नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रचा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। न्यूज बुलेटिन में बात होगी चंदौली की, जहां एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद। साथ ही चर्चा होगी इटावा की, जहां बसरेहर में बंजारा समाज ने निकाली महारैली। और बात होगी कौशाम्बी की, जहां ग्राम चौपाल की वर्षगांठ पर आयोजित हुई गोष्ठी। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। बड़ी खबर चंदौली से, जहां निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने जनपद का किया एक दिवसीय दौरा। एक दिवसीय दौरे के दौरान मीडिया से हुए रूबरू। संजय निषाद ने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर राम मंदिर को लेकर साधा निशाना। संजय निषाद ने कहा कि अखिलेश यादव डर से नहीं आ रहे हैं अयोध्या। उन्होंने कहा कि रामलला के दर्शन के दौरान उनको देना पड़ेगा मीडिया के सवालों का जवाब। सपा व बसपा सिर्फ रामलला पर राजनीति करते थे। बोले निषादों के घर में मन रही दिवाली, क्योंकि राम मंदिर बन रहा है। मंदिर बनने से निषादों का स्थान बढ़ेगा। आगे अयोध्या मंदिर के निमंत्रण पर राजनीति होने के सवाल पर बोले सभी लोगों को भेदभाव न करते हुए बिना निमंत्रण के अयोध्या मंदिर जाना चाहिए। बोले और सभी दलों के साथ मिलकर खा चुके हैं धोखा। मोदी को फिर से बनाना है प्रधानमंत्री। आइए जानते हैं इस विषय में राष्ट्रीय अध्यक्ष निषाद पार्टी संजय कुमार निषाद ने क्या कुछ बताया। एनडीए में निषाद पार्टी का क्या हैसियत होगा यहाँ यूपी में आगामी चुनाव में? आपने देखा होगा 2018 में सपा बसपा, 2019 में सपा बसपा हो गई थी और मोदी जी के साथ हम मछुआरे खड़े हो गए। आज के दिन में ऐतिहासिक जीत उत्तर प्रदेश में यहाँ पे 2022 में आए तो देखो 37 वर्ष का इतिहास पलटा कि कभी हाथी आई, साइकिल आई, पंजा आई, घूमता था। दोबारा एक सरकार नहीं रहती थी, लेकिन फिर से दोबारा मानी योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया। आज के दिन में देखो जितने भी 2024 में आपने देखो नदियों के किनारे जितने बड़े शहर है नगर पालिका नगर निगम में जितवाए। तो आज 2024 में भी हम लोग मोदी के साथ रहेंगे और निश्चित रूप से इतना जरूर कहूँगा कि भोजन भरी थाली अगर निषाद पार्टी लोक विधानसभा विधान परिषद और कैबिनेट पहुँची तो लोकसभा में भी भोजन भरी थाली। कितनी सीटों पर चुनाव में तैयारी है? हम लोग त्रेता में भगवान राम निषाद राज जीत के लिए आए थे, दुख के राज को खत्म के लिए। तो हम लोग जीत के लिए आए हैं और जीत दिलाने के लिए आए हैं। और जीत जब मिल जाता मोदी को दिला देते हैं तो अपने आप मोदी जी बहुत करते हैं। एक सीट थी 2017 में, एक विधायक हमारे थे और 2019 में बिना चुनाव लड़े निषाद पार्टी ने सपोर्ट किया, जितवाया। आप देखो 2017 में 11 सीटें हम जीत के आए हैं, 15 सीटें। एक लाइन का सवाल, एक लाइन का जवाब। कितनी सीटों पर तैयारी कर रहे हैं? 80 की 80 सीटों पर हम लोग तैयारी कर रहे हैं। निषाद पार्टी कितनी तय किया है हम लोगों ने कि भोजन भरी थाली कमल है, कमल ही भोजन भरी थाली। 39 पार्टियां मिलके भारतीय जनता पार्टी उस कमल के साथ मिलकर सब लोग। चंदौली से सी न्यूज संवाददाता सुमित सिंह की रिपोर्ट। गुजरात राज्य के दाहोद जिले के धानपुर तहसील में सरकारी अस्पताल पर 30 दिसंबर को निःशुल्क सर्व रोगनाशक कैंप का आयोजन डॉक्टर तुषार पटेल, मंत्री डॉक्टर उर्वेश शाह और सहयोग डॉक्टर राजदीप सिंह झाला, डीएसपी साहब दाहोद की ओर से सर्वरोग निदान कैंप का आयोजन किया गया है। दाहोद से सी न्यूज संवाददाता अभय सिंह की रिपोर्ट। खबर इटावा से, जहां बसरेहर विकासखंड के कृपालपुर गांव में बंजारा समाज द्वारा एक महारैली का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सुबह सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। बंजारे समाज के जनसैलाब को देखकर गदगद हुए ओपी राजभर अपने पूरे जोश खरोश में दिखाई दिए और लगातार समाजवादी पार्टी पर हमलावर होते रहे। उन्होंने कहा कि जिसे हम बढ़ाना चाहते हैं उसे घटाना भी, और इस बात का एहसास समाजवादी पार्टी को आगामी संसदीय चुनाव में होगा। इस अवसर पर उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। किस तरह का मैसेज आप भाजपा को दे रहे हैं या समाजवादी पार्टी को, ये भीड़ दिखा करके? नहीं, हम किसी को मैसेज नहीं दे रहे हैं। जो वंचित शोषित लोग हैं उनको हम जो गुलामों को गुलामी का एहसास करा रहे हैं कि आप रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवाई के लिए लड़ो। आप अपने बच्चे के बेहतरी के लिए लड़ो। आपने इसी धरती पर आप लोगों ने देखा, माननीय मुलायम सिंह जी थे, उन्होंने अपने बेटे को सीएम बनाने की लड़ाई लड़ रहे थे। आप बिहार में देखे लालू जी अपने बेटे को सीएम बनाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप दिल्ली में देखो सोनिया गांधी जी अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर जो वंचित शोषित है, चाहे वो बंजारा हो, कश्यप हो, पाल हो, प्रजापति हो, नाई हो, गोंड हो, कुम्हार हो, लोहार हो, दुल्हा हो, दुनिया अंसारी हो, साईं हो, दर्जी हो, फकीर हो, कोई वंचित समाज हो, हम उसको हक दिलाने के लिए, हम उसको हक अधिकार दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा मकसद सिर्फ गुलामों को गुलामी का एहसास कराकर हम उनको हक दिलाना चाहते हैं। ना हम अपनी ताकत सपा को दिखा रहे हैं, ना बसपा को दिखा रहे हैं, ना हम भाजपा को दिखा रहे हैं। हम गुलामों को गुलामी का एहसास करा रहे हैं
कि आप वोट देते हो, बाबा साहब ने पावर दिया है वोट का, तो इस वोट के बदले आपको शिक्षा मिलनी चाहिए, स्वास्थ्य मिलना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए, आवास मिलना चाहिए, पेंशन मिलना चाहिए। ये जो सुविधा सरकार की है वो आपको मिलना चाहिए। इस बात के लिए आपको लगता होगा कि हम खाली इटावा में हैं। अभी मैं मैनपुरी में था, अभी मैं संभल में था, अभी मैं था हापुड़ में मैं था, अभी मैं गाजियाबाद में था, अभी मधेपुरा था, कटिहार था, औरैया था, औरंगाबाद था। मैं पूरे प्रदेश में घूम करके गुलामों को गुलामी का एहसास करा रहा हूँ कि जिस दिन ये गुलाम अपनी बेड़ी की जंजीर तोड़ने के लिए छटपटा उठेगा, उस दिन ये अपने हक के लिए लड़ाई के लिए तैयार हो जाएगा। आप 2024 के चुनाव में कितनी सीटों पर चुनाव लड़वाएंगे अपने? सीट बटेगा तो बता देंगे कई सीट पर लड़ेंगे। गठबंधन किसके साथ रखेंगे? हम तो एनडीए के साथ हैं। तो उसी में ही आप अपने कैंडिडेट बिल्कुल 100%। कितने की डिमांड है आपकी? हम देखिए मांग तो करेंगे कि 3% सीट हम अपनी पार्टी को मान्यता प्राप्त दल कराने के लिए हम सीट मांगेंगे। अब कितनी सीटें मिल जाती हैं अब उस पर निर्भर है। बहुत दल है, हम लोग 38 दल के लोग हैं, तो सबको मिलना चाहिए ना, मारी मारा नहीं है। लड़ाई सिर्फ इस बात की है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो किसान सम्मान निधि सीधे किसान के खाते में, गरीबों के आयुष्मान कार्ड सीधे उनके पास, चाहे वो राशन का मामला हो, चाहे किरासन का कोई मामला हो, जो लाभ योजनाओं का है, गरीबों की योजनाएं जो बन रही हैं वो सीधे उनके लाभार्थी के यहाँ तक पहुँच रही है। ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन जिस तरह से उसको कितनी सीटें मिलेंगी 24 में? पहले तो एक साथ रहें तब न मालूम हो के। अभी आपने देखा कि समाजवादी पार्टी के नेता मध्य प्रदेश में क्या बोले कि कांग्रेस पार्टी चालू पार्टी है, कांग्रेस पार्टी को वोट मत देना। जब ही हमको धोखा दे दिया तो फिर आपको धोखा देते कितना देर। अब बताओ गठबंधन कैसे होगा? अभी नीतीश जी उधर नाराज, ममता जी उधर नाराज, उधर अखिलेश जी उधर नाराज, सब नाराज है। तो कैसे सीट मिली? ओम प्रकाश राजभर लड़ करके 111 पहुंचा दिए। अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया, मऊ, बस्ती खाता तक नहीं खुलने दिया। इटावा से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर चलाए जा रहे ग्राम चौपाल कार्यक्रम के प्रथम वर्षगांठ पर कौशाम्बी जिले में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाधिकारी सुजीत कुमार, मुख्य विकास अधिकारी रवि किशोर त्रिवेदी सहित भाजपा जिलाध्यक्ष धर्मराज मौर्य, सिराथू ब्लॉक प्रमुख लवकुश मौर्य आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर जिलाधिकारी सुजीत कुमार ने की। इस दौरान छोटे बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। ग्राम चौपाल की वर्षगांठ पर जिलाधिकारी सुजीत कुमार ने प्रेस वार्ता कर मीडिया को ग्राम चौपाल के माध्यम से पिछले एक वर्ष में लोगों की समस्याओं के निराकरण के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी। आइए जानते हैं इस विषय में डीएम सुजीत कुमार ने क्या कुछ बताया। जनपद कौशाम्बी में शासन के निर्देशानुसार पिछले एक वर्ष से प्रत्येक फ्राइडे को ग्राम चौपाल का आयोजन किया जाता है और इसी के उपलक्ष्य में आज इस पूरे कार्यक्रम को एक वर्ष पूरा हो रहा है। पिछले एक सालों में हम लोगों ने तकरीबन 736 ग्राम चौपालों का आयोजन किया है। प्रत्येक हमारे जो 8 ब्लॉक हैं सभी ब्लॉकों में 92 ग्रामों में इन चौपालों का आयोजन किया गया है। प्रत्येक फ्राइडे को 3 गाँव में ये कवर किए जाते थे और उसमें हमारे जो जनपद स्तरीय अधिकारी हैं उनके द्वारा पार्टिसिपेट किया जाता था, जो ब्लॉक स्तरीय अधिकारी तथा जो ग्राम स्तरीय अधिकारी हैं इन सभी के द्वारा भाग लिया जाता था। इसमें कुल मिला के तकरीबन 3500 अधिकारियों ने भाग लिया है और आप यदि वहाँ पे जो उपस्थित हमारे जो ग्रामवासी आए हैं तकरीबन 87,084 ग्रामवासियों के द्वारा इन सभी चौपालों में पार्टिसिपेट किया गया है। ये जो विभिन्न चौपाल ऑर्गेनाइज किए गए थे इसमें कुल मिला के हमें 3,742 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें 3,628 का निस्तारण कर दिया गया है और बाकी जो 114 शिकायतें हैं वो भी शीघ्र ही निस्तारण कर दिए जाएंगे। जो ग्राम्य विकास की के द्वारा हमारे जनपद में मुख्य रूप से जो योजनाएँ चलाई जाती हैं उसके अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में समूह गठन किए जाते हैं। वो हम लोग वर्ष 23-24 में अब तक 6,880 समूहों का गठन कर चुके हैं और इनमें से तकरीबन 650 समूहों को रिवॉल्विंग फंड दिया जा चुका है और इसी प्रकार से 2,882 समूहों को CIF की जो धनराशि है वो दी जा चुकी है। 4,724 समूह जो हैं वो हम लोगों ने बैंकों के माध्यम से उनका क्रेडिट लिंकेज करा दिया है और जनपद में हमारे 462 समूह संख्या कार्यरत हैं, 92 बैंक संख्या कार्यरत हैं तथा 394 हमारी जो BC संख्या हैं
उनको प्रशिक्षित किया जा चुका है और उनमें से 250 बीसी सखियाँ जो है वो सफलतापूर्वक अपना कार्य कर रही हैं और 94 हमारी जो विद्युत सखियाँ हैं जिनके द्वारा बिजली का बिल इकट्ठा किया जाना तथा लोगों के द्वारा बिजली का बिल को भरवाने में सहयोग करती हैं, उनके द्वारा कार्यरत कार्य जो किया जा रहा है। कौशाम्बी से सी न्यूज संवाददाता इम्तियाज अहमद की रिपोर्ट। खबर सिद्धार्थनगर से, जहां शोहरतगढ़ ब्लॉक के ग्राम पंचायत कर्मा विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सरस्वती पूजन, वंदना एवं स्वागत गीत के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस दौरान स्कूली बच्चों द्वारा देशभक्ति रिकॉर्डिंग डांस भी प्रस्तुत किया गया, जो लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र रहा। कार्यक्रम में आए मुख्य एवं विशिष्ट अतिथियों को कर्मा प्रधान प्रतिनिधि शिवशंकर चौधरी ने माल्यार्पण कर उनका स्वागत किया। केंद्र प्रदेश सरकार की योजनाओं की जानकारी दी, जिस क्रम में विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को जन जन को लाभ पहुंचाते हुए समस्या का समाधान कर रहे हैं। उन्होंने पीएम आवास, शौचालय, किसान सम्मान निधि, आयुष्मान कार्ड, पेंशन, स्वास्थ्य विभाग, बाल विकास, पुष्टाहार, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बाल विवाह आदि से संबंधित कर्मचारी, अधिकारी आदि विभागीय जानकारी दी। कार्यक्रम में प्रधान प्रतिनिधि शिवशंकर चौधरी, कार्यक्रम को सचिव ब्रिजेश कुमार, कृषि विभाग के लवकुश मिश्रा चौधरी, सुमित कुमार समेत नोडल अधिकारी टीकम सिंह ने लाभार्थियों ग्रामीणों को संबोधित करके केंद्र और प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं की जानकारी दी। कार्यक्रम संचालन KIMA टीकम सिंह ने किया। कार्यक्रम के अंत में सभी लोगों को विकसित भारत के संकल्प शपथ भी दिलाई गई। विकसित भारत संकल्प यात्रा का पड़ाव आज आपकी ग्राम पंचायत में है। ग्राम पंचायत में केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं की जानकारी दी गई और जो लोग इस योजना से छूटे हुए हैं उन्हें चिन्हांकित भी किया जा रहा है, उनका पंजीकरण भी कराया जा रहा है। तो ऐसे कितने लोग हैं जो छूटे हुए योजना से लाभ नहीं मिल रहा था, उनका पंजीकरण कराया गया है इस कार्यक्रम के तहत। उसे जो भी कल्याणकारी योजनाएं हैं यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी के द्वारा चलाए जा रहे हैं, उनमें से लगभग बहुत बड़ी चीज़ मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन मेरे ग्राम पंचायत में जो भी कल्याणकारी योजनाएं हैं मैं उनको अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने का कार्य किया हूँ और उम्मीद करता हूँ डबल इंजन की सरकार से कि कुछ भी जो भी कल्याणकारी योजनाएं आए हमारे गांव पंचायत स्तर पर ज़्यादा से ज़्यादा देते रहे, ताकि उन सब चीज़ों का लाभ अंतिम व्यक्ति तक हम लोग पहुंचाने में कामयाब हो। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज संवाददाता सुशील कुमार खेतान की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।